जय श्री कृष्ण। कल के सत्संग में हमने सुना था कि कंस जब देवकी जी को छोड़ने जाता है तो अचानक से भविष्यवाणी होती है। वह देवकी जी की चोटी पकड़कर खड़ा हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्तः सलखल पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्ध खड्गपाणिकचे गृहीत। 11 वर्ष की शादीशुदा बहन जिसके मस्तक पर कुमकुम है और सिंदूर भरा हुआ है जिसकी मांग में, और जिसके गले में मंगलसूत्र चमक रहा है, ऐसी अभी नवविवाहिता बहन का चोटी पकड़कर कंस खड़ा हो गया है और दूसरे हाथ में उसने तलवार निकाल ली है। सौभाग्यवती नारी के 3 चिन्हों को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए: मंगलसूत्र, भाल का कुमकुम और केशपास। ये तीनों उसके सौभाग्य का दर्शन कराने वाले होते हैं। कंस उन्हीं केशों को पकड़ के खड़ा हो गया। देवकी जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। कोई मारने आता है तो सामने वाला उससे छूटने का प्रयत्न करता है, चाहे वो 1 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो। अब हमें प्रश्न हो सकता है कि देवकी जी ने कंस का सहज ही सही पर प्रतिकार क्यों नहीं किया। उसका पहला कारण ये था कि देवकी जी बहुत ही सरल थे, और जब कंस ने उनकी चोटी पकड़ी तो वो इतनी भयभीत हो गई कि प्रतिकार करने की उनकी शक्ति ही चली गई। कुछ विचारक इसका दूसरा कारण बताते हैं कि नहीं, हमारे श्याम सुंदर की माता ऐसी डरपोक नहीं हो सकती। जिनके उदर से तेजस्वी सूर्य प्रकट होने वाला था, वो माता डरपोक हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये विचारक कहते हैं कि देवकी जी एकदम निर्भय थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। वो जानते थे कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है। जिसके पीछे बड़ी सत्ता होती है उसे किसी का भय नहीं लगता। बालक जब उसकी माता की गोद में सोता है तब वो तद्दन निर्भय होता है। जैसे बालक को माता पर विश्वास है, वैसे ही भक्त को भगवान पर विश्वास है। मेरे सर पर मेरे भगवान विराजते हैं, इसीलिए दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता। वासुदेव परायणः न बिभेति कुच्वनः। जिसको भगवान का पीठ बल है उसे जगत में किसी का डर नहीं। और फिर जिसने भगवान के साथ अद्वैत साध लिया है उसे भी किसी का डर नहीं है। अब इसके आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।